हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ओके, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। सो ये आपका आ गया बच्चों, हमको दिया क्या गया है, A4 प्लस में A8, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 24। ठीक है, एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। मतलब A6 प्लस में A10, ये हमको कितना दिया है, 44 दिया है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। हमको एपी की फर्स्ट थ्री टर्म को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको अगर ए पता है, ठीक है, जो कि नहीं पता है, और अगर हमको डी पता है, ये दोनों चीज़ अगर पता है तो हम लोग फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी अब बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो हमको ये दोनों ही फाइंड आउट करना है। अब हमें सिर्फ ये दिया गया है, इसके विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट ए एंड डी। ठीक है, सिंपल है बहुत। अब क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला पुटअप करने के बाद दो इक्वेशन बनेगी, मैं चलो करके दिखा देता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं। सो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 3D लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे चलो मैं लिख के बता देता हूँ। A4 को अगर आप लिखोगे तो A प्लस n-1D, ठीक है। फर्दर करोगे तो A प्लस में n की जगह 4 आएगा, 4 माइनस 1 करोगे ये आ जाएगा D। ठीक है, तो A प्लस में 4 माइनस 1 ये 3 इंटू में D, तो A4 कितना आ गया बच्चों, A प्लस में 3D। ठीक है, सिमिलर बाकी चीज़ें भी, बाकी को भी लिख लेंगे। ये आएगा प्लस में, सो ये आ जाएगा A प्लस में 8 है तो 7D आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको फर्दर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका A प्लस में A, ये हो जाएगा आपका 2A। ठीक है, और प्लस में 7D प्लस में 3D, ये हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। अच्छा ध्यान से देखो, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 10 है और ये 24 है। 2 से सब कट जाता है, और तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टू मेक इट ईजियर और सिंपलर, तो हम लोग इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। सो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं साइड टर्म में से, तो यहाँ पर बचेगा A, यहाँ बचेगा 5D इज इक्वल टू बचेगा 2। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी A प्लस में 5D इज इक्वल टू में 12। इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलर इसके लिए भी करना है। ठीक है, सो आप खुद से करना, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना, इसको खुद से ट्राई करने की एक बार कोशिश जरूर करना। ठीक है, तब तक मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो A6 को लिख सकते हैं A प्लस में 5D, ठीक है, प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस में 9D इज इक्वल टू में 44। ठीक है, सो ये A प्लस में A, ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 5D प्लस में 9D हो जाएगा 14D। ठीक है, इज इक्वल टू 44। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर बचेगा A प्लस में यहाँ बचेगा 7D इज इक्वल टू बचेगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 यानी 22 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हम हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी A प्लस में 7D और इज इक्वल टू में 22, और ये होगी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, लिख लो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा बच्चों A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 22। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये बहुत आसान है। इस चैप्टर में स्कोर आप सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पर करेंगे, बाकी चैप्टर बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे, उसको आपको समझना होगा, समझ के आप आसानी से कर लेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन लिख ली है, माइनस करना है तो ये माइनस साइन यहाँ आएगा, माइनस साइन यहाँ भी आएगा और माइनस साइन यहाँ भी आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर किसी में भी इसमें नेगेटिव साइन होता तो वो चेंज होकर प्लस में हो जाता। ठीक है, अगर -12 होता तो यहाँ प्लस हो जाता, समझे आप। ठीक है, सो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। ओके, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2D बचेगा। ठीक है, ये 22 है, 22 में से -12 जाएगा, प्लस का, ये माइनस का है, सो आपके पास आएगा 10।
प्लस का, ठीक है। d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 डिवाइड में 2, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 5 पे कट जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये आ गई 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करना है। अभी d की वैल्यू जो है आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, आंसर जो आना है वही आएगा, ठीक है। सो पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 12, ठीक है। सो a प्लस में 5 और ये d की वैल्यू कितनी थी, 5 आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो a प्लस में 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 12, ठीक है। सो a इज इक्वल टू कितना होगा, 12, मतलब 12, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 25। सो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -13, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना था, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी आपको लिखना है, ठीक है। सो एपी की फर्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए ए आ गया, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म तो आपके पास आई गई है, तो उसको लिखेंगे -13। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए जब आप ऐड करते हैं, इसमें क्या प्लस है तो इसमें ऐड करेंगे, तो -13 में आप ऐड करो कितना, 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा -8। फिर से करोगे आप तो आएगा -3। आपको 3 ही टर्म लिखनी थी, ये 3 है, ठीक है। आपको 3 ही टर्म लिखनी है, डैश 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 डैश, यही पूछा गया है। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2 का। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा हर एक कमेंट का, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नोट रीडिंग, ओके। रीड नहीं करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है मेरी, आपको प्रैक्टिस भी करना है, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच।